मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा थर्ड, सब्जेक्ट हमारा रहेगा ईवीएस, लेसन है सेकंड। इसमें हम करेंगे पौधा तथा इसके भाग। आधा चैप्टर जो हमने पहले रीड कर लिया था और आधा चैप्टर हमारा बाकी है वो हम कर लेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, पौधे पत्ती के कार्य है। तो हमें पत्ती के कार्य हमारा टॉपिक चल रहा था, तो हम पढ़ेंगे पत्ती के कार्य। पत्ती क्या है, भोजन निर्माण के लिए सहायक है। तो कैसे सहायक है, पत्ती अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा परागहरित की सहायता से क्या अपना भोजन बनाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो वो सारी प्रक्रिया होती है भोजन बनाने की, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कुछ पौधे जैसे पालक पत्ता गोभी है, वो भोजन एकत्रित करती हैं और वो हम उसे खाने के लिए काम में लेते हैं। जैसे कुछ पौधों की जड़ें हम खाते हैं, कुछ पौधों के तने हम खाते हैं। तो वो ऐसे ही हम पत्तियां खाते हैं कुछ पौधों की, जैसे पालक है, पत्ता गोभी है, उनकी पत्तियां हम खाते हैं और वो भोजन को एकत्रित करती हैं। पौधे अपने रंध्रों द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। पत्तियां जो होती हैं उन पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, और वो रंध्र ही क्या कहते हैं, अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। अब अगला हम करेंगे फूल। फूल क्या है, यह पौधे का अत्यधिक सुंदर भाग है। ये ठीक है, ये पौधे का बहुत ही सुंदर भाग है। इसकी अलग अलग आकृतियाँ होती हैं और ये भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। फूल आपने देखे होंगे, वो अलग अलग रंग के होते हैं, उनकी आकृति, उनकी जो शेप होती है वो भी अलग अलग होती है। कुछ लाल होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ फूल सफ़ेद होते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कैसे प्राप्त होते हैं, वो पौधे की कली होती है, उससे वृद्धि करते हैं और उस कली से वो फूल बनते हैं। ये कीटों को आकर्षित करते हैं जो परागण में सहायता करते हैं। ये कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और वो क्या करते हैं, परागण में सहायता करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फल तथा बीज। फलों के अंदर बीज होते हैं। फल अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ फलों में एक बीज होता है और कुछ फलों में अनेक बीज होते हैं। जैसे आम है और आड़ू है और लीची है, उनमें क्या होता है, एक बीज होता है। लेकिन वैसे ही संतरा और आम है, उनमें एक बीज नहीं होता, उनमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा अनेक बीज होते हैं। बीज बिखर जाते हैं तथा वायु या मानव की सहायता से एक स्थान से वो क्या होते हैं, दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। जो एक बीज होता है, उससे एक शिशु पौधा जो क्या होता है, पौधा बनता है। एक बीज से एक शिशु पौधा बनता है। वायु, जल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से बीज से नए पौधे का विकास होता है, और वो उस विकास की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, अंकुरण कहलाती है। बीज से पौधे बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, अंकुरण कहलाती है। ये हमारा हुआ चैप्टर कंप्लीट। अब हम करेंगे सही विकल्प, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। जो सही विकल्प है उस पर हमें गुड का निशान लगाना है। तो पहला हम करते हैं, पत्ती का समतल भाग कहलाता है। इसके हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक शीरा, ए शीरा, ब झिल्ली और स रंध्र। तो इसमें आएगा ब झिल्ली। पत्ती का समतल भाग क्या कहलाता है, झिल्ली। इसी तरह हमें सभी प्रश्नों के 3 ऑप्शन दिए होंगे, ए, ब और स। उसी में से हमें किसी एक को चुनना है। PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा, उससे आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा देखते हैं, पौधे डैश डैश के द्वारा भोजन बनाते हैं। डैश डैश मतलब खाली जगह छोड़ी हुई है, उस खाली जगह में हमें अपना प्रश्न लिखना है। तो पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो दूसरे में आ जाएगा ब। नंबर 3, मिट्टी के अंदर वृद्धि करने वाले तने क्या कहलाते हैं, भूमिगत तने। तो इसमें आ जाएगा नंबर 3 में स, भूमिगत तने। नंबर 4, तने के अंत से निकलने वाली जड़ क्या कहलाती है, तो वो जड़ कहलाती है रेशेदार जड़। तो इसमें आ जाएगा ब। नंबर 5, पौधे प्रकाश संश्लेषण डैश डैश लेते हैं। पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा ब। तो ये हुआ हमारा कै कंप्लीट। अब हम करेंगे ख, स्तंभों का मिलान। अब हमें प्रश्न दिए हुए हैं, उसी के सामने उनके आंसर दिए हुए हैं, बस हमें उनसे मिलाना है। पहले हम करेंगे जो हमें आता है हम उससे मिला देंगे, बाकी हमें ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे
जड़ क्या करती है, पौधे को सहारा देती है, तो हम इसे पौधे को मिला देंगे। तना क्या करता है, शाखाओं तथा पत्तियों को सहारा देता है, ठीक है, तो इसे हम यहाँ मिला देंगे। पत्तियाँ क्या होती हैं, पौधे का रसोई घर होती हैं पत्तियाँ, और उसे भोजन का कारखाना भी कहते हैं। संतरा क्या होता है, वो अनेक बीज होते हैं। संतरे में कितने बीज होते हैं, अनेक बीज होते हैं संतरे में। अब करेंगे बीज नए पौधे के रूप में वृद्धि करते हैं। बीज से एक नया पौधा बनता है ना, तो ये हो जाएगा बीज नए पौधे के रूप में वृद्धि करते हैं। अब करेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो हम इसमें पहला देखेंगे, खाली जगह दी हुई है, इसे बोलेंगे डैश डैश, ठीक है। मिट्टी के अंदर वृद्धि करती है। मिट्टी के अंदर वृद्धि कौन करती है, मिट्टी के अंदर जड़ वृद्धि करती है। नंबर 2, बीज के द्वारा पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, बीज द्वारा पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंकुरण कहलाती है। कैसे एक बीज से पौधा बनता है, वह जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। अब है डैश डैश, पौधे के लिए भोजन बनाती है। कौन भोजन बनाती है पौधे के लिए, ये है पत्तियाँ। पत्तियाँ क्या रसोई घर या भोजन का कारखाना कहलाती हैं, वही पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। अब हम करेंगे, आम में एक होता है, क्या होता है, आम में एक बीज होता है, बीज होता है, ठीक है। आम में क्या होता है, एक बीज होता है। अब नंबर 5, डैश डैश की वृद्धि छोटी कलियों से होती है। किसकी होती है, फूल की वृद्धि छोटी कलियों से होती है। ये हुआ हमारे आज के 3 टॉपिक।